हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आज हम पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी का पार्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो ये इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ स्पर्म। तो इसके तीन फंक्शनल पार्ट्स हैं: स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्टोरेज, जो कि एपिडिडाइमिस करता है; स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड इजैकुलेशन कौन करता है? वास डेफरेंस प्लस एक्सेसरी ग्लैंड्स प्लस पेनिस; एंड स्पर्म को प्रोड्यूस कौन करता है? टेस्टिस। तो हम डिटेल में अब ये स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि स्क्रोटम टेम्परेचर रेगुलेट करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर। तो बेसिकली जो स्क्रोटम होता है दैट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन। और टेस्टिस में क्या क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, एंड सर्टोली सेल्स। तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमने पढ़ा था हॉर्मोन्स के चैप्टर में। एंड सर्टोली सेल्स आर द सपोर्टिव सेल्स, प्लस दे सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन। तो मेमोरी से आप याद रख सकते हैं लॉजिक से कि सर्टोली इज फॉर सपोर्ट, नर्सिंग सेल्स होते हैं। एंड लेडिक सेल्स प्रोड्यूसेस द लिबिडो हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। तो रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, ejaculatory duct एंड द यूरेथ्रा। तो मेल्स में यूरिन आउटपुट के लिए, स्पर्म इजैकुलेशन के लिए सेम एक ही ओपनिंग होती है, दैट इज द यूरेथ्रा। फीमेल्स में इट्स दी दोनों डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। तो स्पर्म पहले वासा एफ्रेंशिया से, आप देख सकते हैं डायग्राम में कैसे ट्रैवल करेगा। वासा एफ्रेंशिया में रेटेटेस्टिस से इट विल कम टू द वासा एफ्रेंशिया, देन at epididymis where sperm maturation will take place. Then it will go on to the vas deferens, जो आप देख पा रहे हैं ये ट्यूब। vas deferens से it will go to the ejaculatory duct, which will store and transport the sperms from testis to the urethra, and finally the urethra से ejaculation होगा। एंड कुछ ग्लैंड्स होते हैं सिक्रीशन के लिए: सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। द सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज that provides energy to the sperm. Prostate produces citrate and enzymes which activates the sperms, and bulbourethral produces mucus which is for lubrication. नेक्स्ट आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस सिस्टम का अल्टीमेट फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो प्राइमरी ऑर्गन हमारा है ओवरी। डक सिस्टम में हमारे फिलोपियन ट्यूब्स आ जाते हैं। साइट ऑफ डेवलपमेंट जहाँ फीटस डेवलप होगा दैट इज द यूट्रस। एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन जहाँ से स्पर्म ट्रैवल एंटर करेगा दैट इज द वजाइना। इसमें हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। तो फिलिपियन ट्यूब जो डिवाइडेड होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू इन्फंडिबुलम विद द फिम्ब्रे, जो एकदम डिस्टल पार्ट है इसका। फिर आता है एम्पुला विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। फिर आता है इस्थमस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। एंड यूट्रस के हमारे तीन लेयर्स होते हैं: एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। वेजाइना से स्पर्म ट्रैवल करके सर्विक्स पे जाता है। ठीक है। यूट्रस जो होता है उसका आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मायोमेट्रियम इज द मसल विच अंडरगोज कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। एंड एंडोमेट्रियम जहाँ पे पूरा वो लेयर शेड ऑफ होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यू टू द ओवेरियन। फिर हमारा आता है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो mons pubis is a fatty tissue which is covered by skin and pubic hair. आप देख सकते हैं डायग्राम में। लेबिया मेजोरा जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैशी folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. Labia minora folds of tissues होते हैं under the labia majora, ठीक है। and the opening of the vagina covered रहता है by a membrane called hymen. And clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above
द यूरेथ्रल जंक्शन। जो यूरेथ्रल जंक्शन होता है उसके ऊपर क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होता है एंड जहाँ जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो अलग होता है, दैट इज द वजाइना। फिर आते हैं हमारे मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट्स। दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स एंड दे कंटेन फैट एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेओलाई। जैसे हमारे लंग्स में एल्वेओलाई थे, इसमें भी एल्वेओलाई होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो ये एल्वेओलाई क्या करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं विच इज स्टोर्ड in the cavities of the alveoli, ठीक है, and the alveoli open into the mammary tubules. तो tubules जो होते हैं they join to form the mammary duct. Several mammary ducts join to form a wider ampulla which is connected and opens at the nipple, जहाँ से breast feeding होती है। breast के पीछे हमारे होते हैं ribs and muscles and the pectoralis major muscle। तो ये था हमारा तो सबसे पहले हमारा लोब आता है, मैमरी लोब, फिर एल्वियोलिस, फिर हमारा डक्ट, फिर एम्प्यूला एंड देन दी निपल जहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग होती है। तो ये एक वाइडर स्ट्रक्चर रहता है जो नैरो होते होते निपल पे एंड होता है। तो ये था हमारा द टू मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। एंड प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।